हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज कटोरी चाट बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 बोल भरकर एक बड़े बर्तन में मैदा लेनी है। ये आधा किलो के करीब मैदा है। अब इसमें 1 टीस्पून हमें नमक डालना है, साथ ही इसमें 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालना है। अब हमें इसमें 2 कलछी भरकर मैंने इसमें तेल डाला है। तेल का मोयन लगा रहे हैं हम इसमें। तेल को अच्छे से डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से मुट्ठी बन जाए। अब इसमें नॉर्मल पानी डालकर हमें इसका डो बनाना है। डो ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए, ना ही बहुत सॉफ्ट डो होना चाहिए। मीडियम सॉफ्ट डो हमें इसका बनाना है। उसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। 15 से 20 मिनट के बाद हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से ढल जाएगा। अब उसे एक बार और अच्छे से नीट कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी हमें बॉल्स बना लेनी है। इसके पेड़े बनाने के बाद उसको अच्छे से हाथों से हमें अच्छे से रोल कर लेना है। और अब हमें इसकी पतली पतली पूड़ियाँ बनानी है। ना ज़्यादा मोटी बनानी है, ना ज़्यादा पतली बनानी है, थोड़ी सी पतली ही होती है ये। तो अब इसके अच्छे से बेल कर हमें चारों तरफ से अच्छे से हमें इसे बेल लेना है और इसकी पतली पतली हमें पूड़ियाँ बनानी है। अब उसे फॉर्क की हेल्प से हमें उसमें होल्स बना देने हैं। अब ये हमारी जो इसकी थिकनेस जो है इस तरह की होनी चाहिए। अब इसे हमें क्या करना है, कोई भी कटोरी ले सकते हैं हम घर की, और उसे चारों तरफ से उसे हमें रैप कर देना है। इस तरह से ये अच्छे से चिपक जाती है और अच्छे से रैप भी हो जाती है। तो आप घर की कोई भी कटोरी से, छोटी बड़ी कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो अच्छे से जब ये रैप हो जाएगी तो इसके जो साइड्स हैं उसके हमें निकाल लेने हैं और इसे अच्छे से चिपका देना है। अब क्या करना है, सारी कटोरियाँ इस तरह से बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब तैयार होने के बाद गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें अच्छा सा फ्राई करने के लिए तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो इन कटोरियों को जो मैदा वाली साइड है वहाँ उस साइड से हमें इसे तेल में डाल देना है। अब अच्छे से ये अपने आप सिकती रहेगी। जैसे जैसे ये सिकती जाएगी तो जो कटोरियाँ हैं उसमें से अपने आप साइड छोड़ देंगे और वो अलग हो जाएगी। तो एक चिमटे की हेल्प से हमें उसे कटोरियों को बाहर निकाल देना है और उन्हें जो हमारी जो मैदे की कटोरियाँ उनको अच्छे से सेकना है। जब नीचे से वो अच्छे से सिक जाएंगी तो हमें फ्लिप करके उन्हें दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक देना है। इस तरह से उन्हें पलट पलट करके हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक देना है। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है, हल्के हल्के होने तक इन्हें सेक लेना है। सेकने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी जो कटोरियाँ हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं। इसका शेप आप जिस तरह की कटोरी लेंगे उस तरह की कटोरी का ये शेप होल्ड कर लेती है। तो ये हमारी कटोरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा दूसरा बैच जो है उसी तरह से हम उसको भी बनाकर तैयार करेंगे जैसे हमारा पहला बैच हमने तैयार करा था। उसे भी जब अब तेल का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट तेल में हमें इसे डालना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो जो कटोरियाँ हैं वो अच्छे से सिक नहीं पाएंगी और कच्चापन रह जाएगा उनमें। तो इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और वो भी अच्छे से तैयार हो गया। इस तरह से हमारी सारी कटोरियाँ जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही अच्छी कटोरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब चाट बना रहे हैं तो चाट के लिए सबसे पहले दही बना लेते हैं। तो दही को एक छलनी की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे तो एकदम स्मूथ दही हमारा बन जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। इसी तरह से पहले से ही मैंने यहाँ पर इमली और हरे धनिया की चटनी जो है बनाकर तैयार कर रखी है। अब चाट बनाने के लिए सब चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल में एक कटोरी भरकर हमने बॉयल चने लिए हैं। चनों को रात भर सोक कर दिया था और उसे नमक डालकर हमें बॉयल कर लिया है। चने के साथ इसमें बॉयल किए हुए आलू और बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, जरा सा नमक और साथ ही इसमें हरी चटनी और थोड़ी सी इमली की चटनी मिलाकर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी फिलिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब एक कटोरी लेंगे। कटोरी में सबसे पहले हमें दही डालेंगे। जो हमने मीठा दही बनाकर तैयार किया था वो दही डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे। अब इसमें जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था चने का, थोड़ा सा वो डाल देंगे और वो डालने के बाद फिर वापस से इसमें हमें दही, इमली, हरे धनिया की चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। अब वापस से हम इसमें जो हमारा जो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ था वापस से चने और आलू प्याज का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे और फिर यही स्टेप वापस से रिपीट करेंगे दही चटनी का। और इस तरह से हमारी जो कटोरी चाट है वो बनकर तैयार हो जाती है। अब लास्ट में हमें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। अगर हरी मिर्च आपको पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इससे जो तीखापन है वो अच्छा वाला तीखापन आ जाता है।
तो अब हमारी कटोरी चाट बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें लास्ट में हमें सेव डालनी है, तो आप नायलॉन सेव भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने भुजिया डाली है और थोड़ा सा प्याज से गार्निश कर देंगे। तो भुजिया या नायलॉन सेव आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमारी चटपटी सी कटोरी चाट जो है वो बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और चटनी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हरी चटनी जो है वो भी मैंने घर पे बनाई थी, और जो इमली की चटनी है वो भी घर पर बनाई थी। और इन दोनों की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे पहले से डली हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।